प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं विविध प्रश्नावली 17 है, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड। ठीक है, नए सिलेबस पर आधारित ये वीडियो है। तो इसमें 7 क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, विविध प्रश्न वाला के तो आराम से करते जाएंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये देखो यहाँ पे, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो आपके बहुलक के क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे करवा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो बहुलक हम कैसे करते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही करते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से आएगा? ख, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे है तो हम करवा देते हैं। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना आपको? माध्यक निकालना। तो माध्यक कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो ये आंकड़े दे रखे डाटा, इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो लिखो आरोही क्रम। सबसे छोटा कितना है? यहाँ पे 20 है। उससे बड़ा कितना है? 35 है। उससे बड़ा 50 है। उससे बड़ा 80 है। उससे बड़ा कितना है? 190। उससे बड़ा 340 है। उससे बड़ा 520 है। उससे बड़ा है यहाँ पे 800 है। और उससे बड़ा है 1210। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिया। और माध्यक के लिए कितनी टोटल कितने डाटा दे रखे? एक, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी विषम में। तो n बराबर कितना दे रखा आपको? 9 विषम संख्या है। तो माध्यक निकालेंगे हम। माध्यक, तो माध्यक का सूत्र होता है विषम संख्या में n+1/2 वापद। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो n कितना है? 9 + 1/2 वापद। तो 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5वां पद। 5वां पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यानी जो माध्यक है वो कितना है? 190 है। कितना है? 190 है। तीसरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन, 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक, जो प्राप्तांक दे रखे हैं वो 53 है, 75 है, 42 है, 70 है। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर जो माध्य है, समांतर माध्य, या आप इसे माध्य भी बोल सकते हो, समांतर माध्य। इसका जो सूत्र होता है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र होता है। या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रेक्षण कितने हैं टोटल, उनका सबका योग करना। तो कितने हैं? 53 + 75 + 42 + 70। और टोटल कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख दो नीचे। जोड़ो सबको। 5 और 2 हो गए 7, 7 और 3 10, यहाँ पे ये हो गए 60, 60 और ये हो गए 40, इधर गए तो 100, 100 170, 170। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 170 के बाद 240। कितना हो गया? 240/4 भाग दे दो यहाँ पे 60। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो अगला, एक छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्रमशः 85, 87 और 83 अंक मिले। तो उनके इन विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य है। तो वही निकालना है आपको माध्य। क्या सूत्र होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे प्राप्तांक दे रखे, तो प्राप्तांकों का योग बटा छात्रों की संख्या। तो प्राप्तांकों का योग 85 + 87 + 83 बटा टोटल 3 है। 7 और 3 हो गए 10। तो यहाँ पे हो गए 90। ठीक है, तो टोटल कितना हो गए? 200
55/3 भाग दे दो इसके अंदर 85 बार, तो यहाँ पे जो माध्य है वो कितना आ गया, 85 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x का मान निकालना है और समांतर माध्य आपको पहले से ही दे रखा है। समांतर माध्य जो है वो आपको पहले से ही दे रखा है 9। तो आपको क्या करना है, माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षण टोटल कितने हैं उन सबका योग करना, यानी 5 + 7 + 9 + x, टोटल है 4 और इनका माध्य दे रखा है 9। 4 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे तो 9 × 4 और इन सबको जोड़ दो, 9 और हो गई यहाँ पे 16 और 5 21, कितना हो गई 21 प्लस x, 9 चौक 36, 21 इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाएंगे बराबर x। तो 36 में से 21 गए तो कितने बचे 15 बराबर x। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 36 में से 21 गए तो 15 बचे, तो x का मान आप यहाँ पे आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा आपको कि बंटन जो आपको दे रखा है 2, 3, 4, 7, 5 और 1 का माध्यक है। आपको कुल मिलाकर यहाँ पे माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो देखो क्या क्या दे रखे आपको बंटन, तो इनको सबसे पहले क्या करते हैं हम आरोही क्रम में लिखते हैं। जब माध्यक निकालते हैं तो क्या करते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। यहाँ हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब कुल कितने पद है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 पद है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n बराबर यहाँ पे कितना है 6। तो जब यहाँ पे माध्यक ज्ञात करते हैं तो दो सूत्र होते हैं। जब पदों की संख्या विषम हो तो उसका अलग सूत्र होता है और जब पदों की संख्या सम संख्या में हो तो उसका अलग सूत्र होता है। तो यहाँ पे माध्यक निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा आपके यहाँ पर माध्यक बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटा 2। ध्यान रखना है कि जब माध्यक निकालते हैं और n पदों की संख्या, जो पदों की संख्या अगर वो सम संख्या में हो तो ये सूत्र लगाते हैं, अगर वो विषम संख्या में हो तो उसके अंदर n + 1/2 वा पद वाला सूत्र लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सम संख्या है तो यहाँ पे सूत्र लगेगा n/2। n कुल कितने पद है 6 पद है, तो यहाँ पे 6/2 वा पद प्लस n/2 यानी 6/2 + 1 वा पद बटा नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2। 6/2 यानी 3 वा पद, कौन सा 3 वा पद प्लस 6/2 3 और 1 4 वा पद, 4 वा पद बटा नीचे आ जाएंगे 2। करो इसको आगे सरल। तीसरा पद कौन सा है 3 ही है और प्लस चौथा पद कौन सा है, चौथा पद है 4/2, तो 7/2, तो कितना हो गया यहाँ पे 3.5, यानी इसका जो माध्यक है वो कौन सा हो गया 3.5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बंटन 1, 3, 2, 5, 9 का माध्यक है। सेम वैसा ही करना है जैसे अभी हमने किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है या विषम वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे
आरोही क्रम में लिखने पर पहले सबसे छोटी 1, उससे बड़ी 2, 3, 5 और 9। अब यहाँ पे देखो n कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी विषम संख्या में। तो विषम संख्या का क्या सूत्र है, मैंने अभी आपको बताया था। तो माध्यक निकालने का जो विषम संख्या में सूत्र है, माध्यक बराबर n+1/2। सिंपल सूत्र है, वा पद यानी जो भी यहाँ पे आएगा वो वाला पद होगा। तो n/2, n+1/2, तो n कितना है 5 + 1/2 वा पद। तो 5 और 1 6/2 वा पद, यानी 6/2 यानी 3वां पद। जो 3वां पद है यानी 3 नंबर जो पद है, जैसे 3 ही है यहाँ पे, 3 नंबर पद कौन सा है, 3 ही है, ठीक है। तो 3वां पद क्या है, अतः 3वां पद कितना है, 3 ही है, अतः माध्य कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे तीसरा पद 5 होता तो 5 होता, तीसरा पद 3 ही है, इसलिए माध्य कितना हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 राजस्थान बोर्ड गणित के ही वीडियो मिलेंगे। अलग अलग क्लास के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे जो अलग यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब करें।